सभी साथियों को नमस्ते। मैं सुषमा यादव आज अपने नए वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बेस लाइन बनाने में आप अंग्रेजी विषय का यानी इंग्लिश का बेस लाइन किस तरह से तैयार करेंगे, प्रेरणा तालिका में कौन सी दक्षताओं को रखा जाएगा और आकलन प्रपत्र किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो आज मैंने कक्षा 6 के लिए स्पेशली लिया है। तो कक्षा 6 के बारे की इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको दक्षता प्लस आकलन प्रपत्र मैं यहाँ पर शेयर करूँगी और उन्हीं दक्षताओं के आधार पर आपको बच्चों का आकलन करना है। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से आपको आकलन प्रपत्र बनाना है और किस तरह से प्रेरणा तालिका में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कई प्रकार के प्रश्नों को आपको उसमें शामिल करना है, जिसमें ज्ञानात्मक प्रश्न रहेंगे, बोधात्मक प्रश्न रहेंगे, कुछ अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को रखना है और तर्कात्मक प्रश्नों को रखना है। कुछ प्रश्न थोड़े आसान रहेंगे, कुछ थोड़ा औसत दर्जे के और कुछ थोड़ा मुश्किल रखेंगे आप। प्लस कक्षाओं को अगर हम बात करें, कक्षा 6 का अगर हम बना रहे हैं तो दक्षताएं भी आपको जो रखी जाएंगी वो कक्षा 6 तक की दक्षताएं रहेंगी, यानी कि कक्षा 4, 3, 4, 5 और 6। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3, 4, 5 को रखना है। ये आप जब आकलन करने जा रहे हैं तो बच्चे नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको इस तरह से आकलन करना है कि कक्षा 6 तक का स्तर, अगर 6 का बना रहे हैं तो 6 तक का स्तर हमें देखना है कि बच्चे को कक्षा 6 तक के स्तर तक कितना दक्षता प्राप्त है और किन दक्षताओं पर अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है और उन्हीं पर हम उपचारात्मक शिक्षण आगे करेंगे। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा कि अगर 6 का बना रहे हैं तो कक्षा 6 तक की आपको दक्षताओं को शामिल करना है आकलन प्रपत्र में। तो इससे पहले कि हम आकलन प्रपत्र पर चलें, हम सबसे पहले प्रेरणा तालिका में दक्षताओं को, कक्षा 6 की दक्षताओं को इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक बार देख लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे वर्क भी करना है, आकलन प्रपत्र तैयार करना है। तो सिलेक्टिव लर्निंग आउटकम्स जो कक्षा 6 के लिए हैं वो पहला है, चिल्ड्रन आर एबल टू राइट वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स एज डायरेक्टेड बाय टीचर। सेकेंड है, चिल्ड्रन आर एबल टू कन्वर्स with their peers and family in simple English. Third है, children are familiar with the part of speech like noun, verb, adjective, etc. and can identify them correctly. They are aware of their significance. Fourth है, children are able to read and comprehend the text and appreciate the message in the lesson. And last है, fifth, children are able to complete stories with the help of पिक्चर्स। तो ये आपको प्रेरणा तालिका में दक्षताएं जो हैं या आपके ये लर्निंग आउटकम्स जिनको हमको लेना है वो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी तालिका में मैंने आगे स्टूडेंट्स का डाटा भी लिखना है आपको। अधिगम परिणाम प्राप्त की स्थिति पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य, 3 कॉलम आप बनाएंगे एक स्टूडेंट के लिए और उसका नाम लिखेंगे। स्टूडेंट ने अगर दक्षता प्राप्त किया है कोई भी तो उसके लिए आप उसके सामने टिक करेंगे और अगर नहीं किया है तो खाली छोड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें क्रॉस कर देंगे, क्रॉस नहीं करना है आपको, सिर्फ खाली रखना है। जिस भी समय आप सतत मूल्यांकन के समय जब बच्चा उस दक्षता को प्राप्त करेगा तो आप उस डेट को उसमें अंकित करेंगे, क्रॉस नहीं करना है और जहाँ पर दक्षता प्राप्त है वहाँ पर टिक करना है। तो ये हो गया आपका किस तरह से आपको बच्चों का आकलन प्रेरणा तालिका में लिखना है। ये अब हम आकलन प्रपत्र पे चर्चा कर लेते हैं। तो इंग्लिश का असेसमेंट पेपर जो है उसमें पहला प्रश्न है, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर इन इंग्लिश? 26, 21, 5 या 50। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉबल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? 105 या 5 या 4 या 6। एंड थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। टीचर की स्पेलिंग आपको जो करेक्ट है वो आपको लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आर्टिकल। राहुल इज़ डैश इंटेलिजेंट बॉय, द, एन, अ या फिर नन। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 5, फाइंड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रीता सिंग्स
वेल, रीता डज नॉट सिंग वेल, डज रीता सिंग वेल या फिर नन। फाइंड द मैजिक वर्ड वाव, यस, नो, सॉरी। इसमें आपको जो भी मैजिक वर्ड है उस पर टिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th, विच इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ बट। कट, पुट, सिट, मीट। फाइंड द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। माई मदर इज़ कुकिंग पनीर। माई या फिर मदर या इज़ या कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ अ नाउन। अवर, रनिंग, प्रिया या फिर एंड। नेक्स्ट, विच वन इज़ एन एडजेक्टिव। क्रो, ब्लैक, द या फिर वॉक। ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ जस्टिस। इनजस्टिस, इनजस्टिस, जजिंग, नन, या जो भी इसमें आपको करेक्ट लगता है वो करना है। अपोजिट वर्ड ऑफ थिन इज फैट, थिक, बिग या ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम वर्ड ऑफ बिगिन इज एंड, ब्रिंग, स्टार्ट या नन। नेक्स्ट, विच इज अ वर्ब। प्लेइंग, गुड, राहुल, हिज। 15th क्वेश्चन है पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट है अ बर्ड, सेकेंड ऑन द ट्री, थर्ड सिटिंग ऑन द, एंड फोर्थ इज अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। 16 क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज किड, बेबी, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स। 17 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। डैश इज़ योर क्लास टीचर। विच होगा कि वाई होगा या फिर वॉट होगा या फिर हु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंजेला वॉज अ लिटिल डॉल, शी हैड टू गो टू द रिवर टू वॉश हर क्लॉथिंग, इट वॉज अ कोल्ड डे, एंजेला वॉज feeling very cold. I will give you my fairy tale, said the cat. Wear it around your neck like a scarf. You will feel warm. Angela wore the tail and ran towards the river. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। टिक द वर्ड दैट कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है एंजेला वॉज अ लिटिल गर्ल, डॉल, कैट या फिर फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। She had to go to the dash to wash her clothing, river, pond, lake या फिर sea. Next है it was a dash day, cloudy, rainy, cold या hot. Next है the dash gave Angela her tail, squirrel, bear, rabbit या cat. The cat gave Angela her tail because I was feeling cold. Angela had always wanted to have a tail. The cat had a pair tail. None of the above. Find the opposite word of cold from the paragraph. Little, furry, warm या rain. 19 question है he is reading a story book. Pick out the subject from the given sentence. He is reading या फिर book. फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पर आपको एक कंजक्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज़ करना है। वी हैव सम मिल्क, डैश, नो शुगर। एंड होगा या फिर बट होगा या और होगा या नन। 21 क्वेश्चन है राइट डिफिनीशन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसमें आपको लिखना होगा, बच्चों को क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। अभी तक टिक मार्क थे, अब यहाँ पर बच्चों को सब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा। 22nd क्वेश्चन है राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ इन एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस। 5 सेंटेंस पे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें वो अपने बारे में बताएंगे। 23rd क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन माई स्कूल। माई स्कूल पे एक पैराग्राफ लिखना है और ये भी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो 21 से लेके 25 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग वर्ड्स ही, हिज, हर या फिर शी। गंगूबाई इज़ अ हाउसवाइफ डैश लव्स डैश जॉब डैश हस्बैंड इज़ अ पॉटर डैश मेक्स ब्यूटीफुल पॉट्स। अब हम यहाँ पर स्टोरी के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टोरी, और उस पर हमने एक पिक्चर दिया है बच्चों को और उस पर उन्हें स्टोरी को कंप्लीट करना है।
तो हमने एक स्टोरी का ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं आपको। इसमें हमने कई नंबर्स के थ्रू इनको बता दिया है कौन कौन से स्टेप हैं। मैंने यहाँ पर एक अलग टाइप से स्टोरी दिया है, हफजर्ड मैनर में दिया गया है, जम्बल्ड ऑर्डर में। बच्चों को उसको रीअरेंज कर कर प्रॉपर ऑर्डर में स्टोरी को लिखना है। आप चाहें तो सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि बच्चे पिक्चर के थ्रू स्टोरी को बता सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्टोरी को जम्बल्ड फॉर्म में दिया है ताकि बच्चों को आसानी से उस स्टोरी को कंप्लीट कर सकें। तो ये हमारा पूरा आकलन प्रपत्र हो गया, जिसको हम कक्षा 6 क्लास के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो क्लास 7 के लिए होगा, जिसमें हम क्लास 7 की प्रेरणा तालिका भी आपके साथ दक्षताओं के साथ में साझा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।